Hi everyone, welcome back to Jobs Adda. तो एज आई हैड टोल्ड यू कि आज हम एजिस वाले क्वेश्चन करेंगे लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। ऐसे आपने ये इक्वेशन से किए होंगे, एक्स वाई मान के किए होंगे, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से बड़े मज़े से हो जाते हैं और उसमें इतना एफर्ट भी नहीं लगेगा आपको, वो पहले से ही आता है। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े अगर हम, तो क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज दिस। एक रेशो मिल गई हमें, हमें दो रेशोज चाहिए। एंड 5 years बैक, कॉमा, द रेशो वॉज 1:3। एक और रेशो मिल गई, तो दो रेशोज तो मिल गई। अब हमें चाहिए दो एग्जैक्ट वैल्यूज, तो वो भी बना दूंगा, वेट करो। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद। तो देखो दो ब्रदर्स हैं तो ए और बी मान लो। यहाँ उनके प्रेजेंट का हिसाब किताब है, तो प्रेजेंट, और दूसरा सिनेरियो जो है वो है 5 years बैक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 years बैक। ऊपर प्रेजेंट का रेशो लिख लूंगा, तो प्रेजेंट का रेशो क्या दिया है? 1:2। ये रहा। 5 साल पहले वाला रेशो क्या दिया है? 1:3। ये लो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि रेशो तो बना लिए, पर यहाँ क्या लिखें? यहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज लिखनी होती है ना। यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो व्हाट शुड बी राइट हेयर? खुद से क्वेश्चन करो कि क्या हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस नहीं लिख रहे होते हैं? तो आज की एज और 5 साल पहले की एज में 5 साल का ही तो अंतर होगा। यानी एक भाई भी उस टाइम पे 5 साल छोटा होगा, दूसरा भाई भी उस टाइम पे 5 साल छोटा होगा, तो यहाँ 5 और 5 आ जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन में जितने साल पीछे जाना है या जितने साल आगे जाना है, आपको बस नीचे वो लिखना है। 5 साल पीछे की घटना है, तो ऑब्वियस सी बात है एज में 5 साल का ही फर्क पड़ेगा। और एज एक ऐसी चीज है जो दोनों इंसानों की बराबर बराबर बढ़ती है या बराबर बराबर कम होती है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक इंसान 5 साल बड़ा होगा और दूसरा इंसान 6 साल बड़ा होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। एक में 5 साल का फर्क आया है, तो दूसरे में भी डेफिनेटली 5 साल का फर्क आएगा। फिर चाहे आप 5 साल फ्यूचर में जाओ या 5 साल पास्ट में जाओ, इट डजेंट मैटर। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 3, 2 1 2, तीन में से दोगे एक। 1 5 5, 5 3 15, 15 में से 5 गए 10। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। एंड वंस यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये तो 10 के बराबर आ गया और ये आ जाएगा 20 के बराबर। यानी हमने दोनों की प्रेजेंट एज तो निकाल ली। ये आ गया 10 years और ये आ गया 20 years। लेकिन हमसे प्रेजेंट एज पूछी नहीं हुई, हमसे पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years। तो प्रेजेंट से 5 साल आगे जाना पड़ेगा। तो ये 10 वाला इंसान 15 का दिखेगा और 20 वाला इंसान 25 का दिखेगा। रेशियो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 15 और 25 को काट लो। 5 3 जा, 5 5 जा, तो 3:5 आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। देख लो क्रॉस प्रोडक्ट से मजे से हो जाते हैं एजिस वाले क्वेश्चन भी। अगेन क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्या लिखा है? 4 years एगो। 4 years एगो का केस बनेगा एक, और दूसरा बनेगा 4 years लेटर। यानी इसमें प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहा। एक बार प्रेजेंट से 4 साल पहले, एक बार प्रेजेंट से 4 साल बाद। तो पर्सन्स हैं ए और बी, तो ठीक है, ए और बी यहां लिखो। एक बात हो रही है 4 years एगो की, और दूसरी बात हो रही है 4 years लेटर की। दोनों का रेशो पक्का दिया होगा। तो 4 years एगो वाला रेशो दिया 11 और 14 का, तो यहाँ 11 और 14 आ जाएगा। और 4 years लेटर वाला रेशो दिया 13 और 16 का, तो यहाँ 13 और 16 आ जाएगा। अब बात रहेगी कि नीचे क्या लिखें, तो नीचे मैं आपको बता चुका हूं कि आपको गैप देखना होता है। मान लो कि हम प्रेजेंट ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं, तो प्रेजेंटली कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। प्रेजेंटली चल रहा है 2022।
मैं पूछूं 4 साल पहले कौन सा साल चल रहा था, आप बोलोगे 2018, और 4 साल बाद कौन सा साल चलेगा, आप बोलोगे 2026। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्रेजेंट की बात नहीं हो, तो आप प्रेजेंट के अकॉर्डिंग सोचो कि प्रेजेंट में तो 2022 चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में प्रेजेंट की बात हो नहीं रही, क्वेश्चन में बात हो रही है 4 साल पहले की, तो भाई 4 साल पहले 2018 वाला ईयर चल रहा था। और दूसरी बात हो रही है 4 साल बाद की, तो 2022 के 4 साल बाद कौन सा साल आएगा, 2026। तो अब आप खुद से क्वेश्चन करो कि 2018 से 2026 में जा रहा हूं, तो कितने साल बड़े हो जाएंगे मेरे दोनों बंदे, 8-8 साल, क्योंकि एक्चुअल में 8 साल का फर्क पड़ रहा है। 4 साल पहले 4 साल बाद, कुल मिला के 8 साल का गैप है ये। तो ए वाला बंदा भी 8 साल बड़ा हो जाएगा, बी वाला भी। एज इज सच ए थिंग कि दोनों इंसानों की बराबर बराबर बढ़ती है या बराबर बराबर घटती है। ऐसा नहीं पॉसिबल कि ये 8 साल बड़ा हो जाए और वो 6 साल बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 11 176, 13 इंटू 14 182, 182 में से 176 के 6, 13 इंटू 8 104, 16 इंटू 8 128, 128 में से 104 के 24, 6 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई, तो एक की आ जाएगी 4। हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछी हुई है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। यहां से कोई किसी की भी प्रेजेंट एज नहीं निकलेगी, तो एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये तो ए ही है ना, तो ए की मैं 4 साल पहले वाली एज निकाल लेता हूं, उसमें 4 प्लस कर लूंगा तो प्रेजेंट एज निकल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 11 की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 11 चौक 44, बट दिस इज नॉट एज प्रेजेंट एज, दिस इज द एज ऑफ ए 4 years बैक, दिस इज द एज ऑफ ए 4 years बैक, क्योंकि अभी ये कौन सा केस था, 4 years एगो वाला। अगर मेरे को इसको प्रेजेंट पे लेके जाना है, यानी कि मेरे को 2018 से 2022 में जाना है, तो मेरे को इसको 4 साल बड़ा करना पड़ेगा। सो 44 + 4 विल बी 48, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान से देखो 44 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गलती लग सकती है, बट 44 टेक नहीं करना आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहां क्या लिखा जाए, क्योंकि रेशो तो आप क्वेश्चन से लिख लोगे, 11-14 भी क्वेश्चन में दिया था और 13-16 भी क्वेश्चन में दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये 8-8 कहां से आया, तो ये आपको समझ आ जाएगी, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, बस प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके करते रहना है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago, एक 10 साल पहले का केस बन रहा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एज 5 years hence, hence का मतलब होता है लेटर, यानी यहां भी दो सिनेरियो बन रहे हैं। यहां लिख लेते हैं राम रहीम, जो पहला सिनेरियो है वो कितने साल पहले का, 10 साल पहले का, यानी 10 years ago, और दूसरा सिनेरियो है 5 years hence, यानी 5 years later। 10 years ago का रेशो क्या दिया, 1:3, और दूसरा रेशो दिया है 2:3। जब इतना काम कर लिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं, बस नीचे ईयर्स लिखने कितने का फर्क पड़ रहा है। तो मैंने कहा प्रेजेंट से रिलेट करो चीजों को, प्रेजेंट में 2022 चल रहा है, 10 साल पहले कौन सा चल रहा था, 2012, और 5 साल बाद कौन सा चलेगा, 2027। तो भाई कितने सालों का फर्क पड़ गया, यू विल से 15 सालों का फर्क पड़ गया। जिनको ये सब किए बिना समझ आ रहा है कि ये 15 साल का फर्क पड़ रहा है, तो वो ईयर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। कहीं कॉमन सेंस से सोच पाते हैं यार 10 साल पहले 5 साल बाद, कुल मिला के 15 का गैप पड़ गया, तो दैट्स एनफ। आपको अगर देख के पता चल रहा है 15, तो यहाँ 15-15 लिख दो भाई। दोनों पे 15-15 आने का रीजन ये है कि एजेस दोनों की 15 साल से बढ़ेंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into 3 3, 2 into 3 6, 6 में से 3 गए 3, 2 into 15 30, 15 into 3 45, 45 में से 30 गए 15, 3 यूनिट 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर है। पूछा क्या, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो मांग रहा है, तो पहले प्रेजेंट निकाल तो लें, इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो पहले मैं ये वाली इनकी एजेस पता कर लेता हूँ। 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो ये वाली एज 5 years आ जाएगी, और इस बंदे की आ जाएगी 15 years। देखो 1 यूनिट 5 के बराबर हुआ, तो 1 तो 5 के बराबर हुआ, लेकिन 3 15 के बराबर हो जाएगा। बट दीज आर नॉट प्रेजेंट एजेस, दीज आर द एजेस 10 years ago। ये जो एजेस लिखी हैं मैंने 5 साल और 15 साल, ये आज की बात नहीं हो रही, ये 2012 की बात हो रही है, तो वो तो प्रेजेंट का रेशियो मांग रहा है।
यानी 10 साल फ्यूचर में जाओ, 2012 के मुकाबले 10 साल फ्यूचर में तो जाना पड़ेगा प्रेजेंट तक पहुंचना है, तो 10-10 साल बड़े हो जाएंगे ये लोग। 5 वाला इंसान एक्चुअल में प्रेजेंटली 15 का है और 15 वाला इंसान एक्चुअल में 25 का है, तो रेशियो निकालने को बोल रहे हैं, तो 5 3 जा 5 5 जा, तो 3 5 का रेशियो होना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the ages of a father and his son 10 years hence। देखो hence वगैरह से नहीं समझ आता है तो आगे वर्ब देखो क्या लगा है, will be, तो will shall तो फ्यूचर के इंडिकेटर्स है ना, तो will shall देख के भी आइडिया लगा लेना कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो 10 साल बाद का रेशियो क्या होगा 5:3, और 10 years ago ये रेशियो था 3:1, तो वॉज से आइडिया लग रहा है कि ये पास्ट की घटना है। तो वर्ब से भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको हेंस वगैरह वर्ड समझ नहीं आते तो। किसकी बात हो रही है, फादर की और सन की। प्रेजेंट का कोई सिनेरियो नहीं दिया हुआ, एक दिया हुआ है 10 साल बाद का, दूसरा दिया हुआ है 10 साल पहले का, तो एक लिख लेते हैं 10 साल बाद वाला, चाहे क्या फर्क पड़ रहा है। या हमें आदत है कि पहले वाला लिखना है तो पहले यहाँ पे एगो वाला लिख लेते हैं और फिर यहाँ लेटर वाला लिख लेते हैं। तो पहले एगो वाली रेशो लिखना, तो एगो वाली रेशो है 3:1 और लेटर वाली रेशो है 5:3। देखो अब यहाँ ईयर्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ चुके हो कि 10 साल पहले और 10 साल बाद 20 साल का गैप पड़ गया। बीस 20 साल का जब गैप पड़ गया तो बस फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना, और क्या करना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, 100 में से 60 गए 40, 4 की वैल्यू 40 यानी 1 की वैल्यू 10। जैसे 1 की वैल्यू 10 निकल की 3 की भी निकाल लो, 1 की भी निकाल लो, भाई 1 की तो 10 ही है, तो 3 की आप बोलोगे 30 आ गई। बट दीज आर नॉट द प्रेजेंट एजेस, तो वी विल सी कि हमें पूछा क्या है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन टू दैट ऑफ द फादर टुडे, टुडे यानी कि प्रेजेंट, लेकिन पहले किसकी बात हो रही है, सन की, तो उल्टी कर लेना, यानी प्रेजेंट एज का रेशियो तो मांग रहा है वो, बट पहले किसकी बात कर रहा है, सन की, देन कह रहा है फादर, जबकि यहां पहले फादर है फिर सन है, तो ध्यान रखना सन और फादर का रेशियो चाहिए प्रेजेंट का। तो फादर 10 साल पहले कितने का था, 30 का, 10 साल पहले 30 का था, आज कितने का होगा, 40 का। सन की बात करें तो 10 साल पहले 10 का था, आज 20 का। मैं पूछूं रेशियो कितना बना, आप बोलोगे 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, सो 1:2 शुड बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते हैं, ऑन स्पॉट ही कर रहा होता हूँ। वैसे होगी नहीं गलती मेरे से, लेकिन कल को हो जाए तो ऐसा मत सोचना कि मतलब जानबूझ के की है, जल्दी जल्दी में पॉसिबल है। The ratio of present age of Rahul and Rashmi is 2:1। इस बार प्रेजेंट का सिनेरियो दे दिया, तो यहां लिख लो राहुल, यहां रश्मि, प्रेजेंट का सिनेरियो है, और कौन सा दिया है, एक और दिया होगा, द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 30 ईयर्स, तो दूसरा दिया है भाई 30 साल बाद वाला, 30 ईयर्स लेटर वाला। प्रेजेंट का रेशियो है 2:1 एंड 30 ईयर्स आफ्टर वाला रेशियो है 7:6। अब तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट से अगर 30 साल बाद जाना तो 30 साल का फर्क पड़ेगा, तो यू विल राइट 30 30 हेयर एंड डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5, 30 इंटू 7 210, 30 इंटू 6 180, 210 में से 180 गए 30 बचेंगे, तो 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 6। पूछा क्या है,
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल? तो राहुल कौन है? ये राहुल, इसकी प्रेजेंट ही पूछी है, ये देखो कौन सी है, प्रेजेंट ही है। तो अगर 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 2 यूनिट 12 के बराबर होने चाहिए। 12 ईयर्स शुड बी द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और बनाते जाओ, सोल्यूशन का वेट मत करो, सिर्फ आंसर मैच करो। माई ग्रैंडफादर वॉज 9 times older than me 16 years ago। देखो यहाँ रेशो तो नहीं दी हुई, लेकिन रेशो वर्ड्स में दी हुई है जो आप खुद से देख के बना सकते हो। ग्रैंडफादर अगर 9 times older है तो मेरी और उनकी एज में रेशो 1:9 का ही तो हुआ। 9 times older का यही मतलब होता है यार कि मैं अगर 1 साल का हूँ तो वो 9 साल के हैं, मैं अगर 2 साल का हूँ तो वो 18 साल के हैं, यानी मेरी एज का 9 गुना। तो रेशो फॉर्म में क्या मतलब है? रेशो फॉर्म में मतलब है 1:9। तो आपको कभी वर्ड्स में चीजें लिखी हो तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेशो, जो वो इनडायरेक्टली बताना चाहता है आपको। तो ये एक्चुअल में आपको रेशो ही दे रखी है, लेकिन ये प्रेजेंट की रेशो नहीं है, 16 साल पहले का सिनेरियो है। तो यहां पे लिख देता हूं माई सेल्फ, और यहां ग्रैंडफादर। पहला सिनेरियो है 16 साल पहले वाला, 16 years ago। दूसरा सिनेरियो कौन सा दिया है? ही विल बी थ्राइस ऑफ माई एज 8 years फ्रॉम नाउ। 8 years फ्रॉम नाउ यानी प्रेजेंट से 8 साल बाद, तो 8 years लेटर। साफ साफ नजर आ रहा है 24 साल का फर्क पड़ेगा। तो वो मैं अब ईयर्स नहीं लिख रहा हूँ, इतने समझदार आप हो चुके हो। तो 16 साल पहले का रेशियो मेरी और उनकी एज में वो 9 गुना थे, तो 1:9। और 8 साल बाद वाला है ही विल बी 3 times यानी थ्राइस। और 16 और 8 24 साल का फर्क पड़ गया, तो 24 हेयर 24 हेयर। 1 into 3 3, 9 into 1 9, 9 में से 3 के 6, 1 into 24 24, 24 दिया 72, 72 में से 24 के 48, 6 की वैल्यू 48 यानी 1 की वैल्यू 8। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो फिर इनकी ये वाली वैल्यू से निकाली, तो 1 की वैल्यू 8 है तो ये तो 8 ही रहेगा, और 9 8 से कितना होता है 72। बट ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये कौन सी एज है? 16 साल पहले वाली। तो पहले इनको प्रेजेंट पे पहुंचाओ। 16 साल पहले जो इंसान 8 साल का था वो आज 16 साल बड़ा हो चुका होगा, तो ये 8 का तो रहा नहीं होगा, ये 24 का हो जाएगा। ग्रैंडफादर की बात करें तो वो 72 के नहीं रहे होंगे, वो 88 के हो गए होंगे। तो ये प्रेजेंट का रेशो बन गया। लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। पूछा है 8 years ago मेरी और ग्रैंडफादर की एज का क्या रेशो था, प्रेजेंट से 8 साल पहले। तो प्रेजेंटली अगर मैं 24 साल का हूं तो मैं 8 साल पहले कितने का था? 16 का। और ग्रैंडफादर साहब कितने के होंगे? आज 88 के हैं, 8 साल पहले 80 के रहे होंगे। 16 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 4 के टेबल से काटो। 4 4 जा 4 20 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो 1:5 शुड बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 4। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही आपका 90% रेशो चैप्टर खत्म कर सकता है। बट हाँ, कभी कभी ये चीज का क्वेश्चन वो थोड़ा मोल्ड करके डालेगा जहां दो रेशोज होंगे ही नहीं, तो फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट जबरदस्ती घुसाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक और मेथड है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी सिखाऊंगा। यस, इस क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगा सकते हो, सोच के देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। द प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन आर 36 साल और 50 साल, दोनों की मेरे को प्रॉपर एज पता है, रेशो नहीं दी हुई, प्रॉपर एज पता है कि एक इंसान 36 साल का, दूसरा 50 साल का। फिर इफ आफ्टर n ईयर्स, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को फ्यूचर में कितने साल जाना है, तो जब वो पता ही नहीं है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में वो नीचे क्या वैल्यू डालोगे? यू डोंट नो कि आप 8 साल आगे जा रहे हो, 10 साल आगे जा रहे हो, तो आपको जो नीचे वैल्यूज डालनी है वो क्या डालोगे? नहीं डाल सकते ना। तो ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं हो सकता। तो हर मेथड की कोई लिमिटेशन भी होती है। और फिर आफ्टर n ईयर्स वाला रेशो दे दिया कि उनका रेशो 3 4 का है, तो चलो रेशो तो उन्होंने पहले वाला भी दिया हुआ है, 36 और 50 को मैं काटूंगा तो रेशो बन जाएगा 18 और 25 का। दो रेशो तो मैं बना लूंगा, लेकिन उस n का क्या करूंगा? वो n की जगह 15 दे देता, 20 दे देता, तो क्रॉस प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन हो जाता।
बट उसे नहीं बताया हुआ और n की वैल्यू ही पूछ रहा है आपसे, तो इसको करना पड़ेगा नॉर्मल तरीके से। देखो वो भी कैसे करना है। पर्सन ए और नीचे लिख देता हूँ, चलो पर्सन बी एट प्रेजेंट का सिनेरियो है, तो मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये प्रेजेंट की बात होगी। प्रेजेंटली हैं ये 36 साल के और 50 साल के। फिर कुछ साल फ्यूचर में गए, हमें नहीं पता कितने साल के, वो कह रहा है आप n ईयर्स फ्यूचर में जा रहे हो। n ईयर्स फ्यूचर में जाके रेशो बन रहा है उनकी एजेस का 3-4 का। ध्यान से समझ लेना, ये वाला मेथड भी दोनों आने चाहिए। कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया था बस उसको लिखा। बस लिखने का फॉर्मेट आपका कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरे को आदत है ऐसे करने की। एक चीज दिमाग में रखो कि अगर आज आप किसी इंसान से 14 साल बड़े हो, तो कितने भी साल फ्यूचर में चले जाओ आप 14 साल ही बड़े रहोगे उससे। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आज मैं और मेरे भाई का जो एज है वो है 26 और 22, तो मैं उससे 4 साल बड़ा हूं। मान लो हम 10 साल बाद कंपेयर करते हैं, तो मैं 36 का हो गया होगा और वो 32 का हो गया होगा, तो यार फर्क तो 4 साल का ही रहेगा। तो एजिस का फर्क जितना आज है उतना पास्ट में भी था, उतना फ्यूचर में भी रहेगा। आप अपने पापा से 32 साल छोटे हो तो 10 साल पहले भी 32 साल छोटे थे, 10 साल बाद भी 32 साल छोटे ही रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, पापा की कम होने लगेगी, वो तो नहीं होता। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि यार इनकी एजिस में 14 साल का फर्क है। दिख रहा है, 36 और 50 में 14 साल का फर्क है। तो ये कितने भी साल फ्यूचर बाद मिले, 20 साल बाद मिले, 50 साल बाद मिले, तब भी इनकी उम्र में 14 साल का फर्क होगा। जबकि मुझे कितने का दिख रहा है? एक का। 3 और 4 में कितने का फर्क है? एक का है। जबकि यहां कितने का? 14 का। तो वहां मेरे को 14 का क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक का 14 कैसे बनता है? 14 से गुना करके। तो आप इसको भी 14 से गुना कर दो, इसको भी 14 से गुना कर दो, तो ये बन जाएगा 14 3 सा 42 और ये बन जाएगा 14 4 सा 56। अब देख लो 42 और 56 में कितने का गैप क्रिएट हो गया? 14 का गैप क्रिएट हो गया। और वही मेरा पर्पस था, क्योंकि यहां अगर 14 साल का फर्क है तो वहां 14 साल का फर्क होना ही होना है। तो बस आप कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ 36 का दिख रहा है, वहां 42 का दिख रहा है, कितने साल फ्यूचर में गए? 6 ईयर्स। 6 शुड बी योर आंसर। तो आप ऊपर वाले कंपेयर कर लो या नीचे वाले कर लो। ये देखो यहाँ 50 का दिख रहा है, यहाँ 56 का दिख रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? 50 वाला इंसान 56 का दिख रहा है, दैट मीन्स यू हैव गॉन 6 ईयर्स इन फ्यूचर। तो वही तो पूछ रहा था कि कितने साल फ्यूचर में गए हैं, उसने एन बोला था, तो एन मस्ट बी 6। एक बार फिर से समझा देता हूँ ये मेथड, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहली चीज ये खुद को समझ होनी चाहिए कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा। वो है तो फिर दूसरा मेथड देखो क्या है। दूसरा मेथड क्या है कि जो पर्सन हैं वो ऐसे लिखने हैं, ए और बी लिखे मैंने, उनकी प्रेजेंट एजेस एज इट इज दी हुई है। तो जब एज इट इज दी है तो मैं क्यों रेशो बनाऊं? रेशो तब बनाऊं जब पता है सिर्फ रेशो। मान लो इसने 36-50 ना देके कुछ ऐसा दे दिया होता 2:3, तो फिर तो 2:3 लिखना पड़ता। लेकिन जब 36-50 दिया है तो मेरा काम आसान नहीं हो गया। ये दिया हुआ 36 का, ये दिया हुआ 50 का, बट ये प्रेजेंट की बात है, वो साथ साथ मेंशन किया करो। फिर इफ आफ्टर एन ईयर्स, यानी मैं कुछ साल फ्यूचर में जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, उससे चेंज क्या हुआ? उससे फर्क ये पड़ा कि उनकी एजेस का रेशो बन गया 3-4 का। फिर आपने वो बात याद करनी है कि अगर ये आज 14 साल का फर्क है इनकी एज में, तो कितने भी साल बाद भी 14 साल का फर्क होगा। जबकि यहां दिख कितने का रहा है? एक का। इस एक को 14 बना दो। कैसे बनता है जी? 14 से गुना करके। तो इसको भी 14 से करो, इसको भी 14 से करो। 3 into 14 is 42 एंड 4 into 14 is 56। ऑटोमेटिकली 14 का गैप क्रिएट हो गया 42 और 56 में, बिना मेहनत किए। अब जब हो गया तो बस अब अपनी नजरों से देखो, ये 36 का है, ये 42 का हो गया। कैसे संभव है कि ये n की जगह क्या हो? 6 हो। तो वही तो पूछ रहे हैं भाई, n की जगह क्या हो। देखो मैं कोई प्रीवियस क्वेश्चन भी कर देता हूं आपको इसी मेथड से, बिना क्रॉस प्रोडक्ट के, तो रटने की कोई जरूरत नहीं। मैथ में बहुत सारे मेथड है, जो मन में आ जाए लगा दो। जैसे कोई प्रीवियस क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि अभी और भी है वैसे, बट कोई पहले वाला ही कर देता हूँ आपको। यहाँ तो इजीली हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल वाला देखते हैं। 2 2 ये भी आसानी से हो जाएगा। 2 1, यस, ये वाला करके देता हूँ।
अब उसी फॉर्मेट में लिखना है बिना क्रॉस प्रोडक्ट वाला। तो जैसे मैं लिख रहा था ऐसे राम और यहां रहीम। पहले कब का सिनेरियो? 10 साल पहले वाला, यानी ये जो सिनेरियो बन रहा है ये है बिफोर या 10 इयर्स एगो। 10 इयर्स एगो वाला चीज है जो यहाँ पे लिखी जाएगी। यहाँ कुछ प्रेजेंट भी आएगा बीच में और फिर फ्यूचर आएगा। देखो भाई 10 साल पहले की बात हो रही है तो वो प्रेजेंट से 10 साल पहले की बात हो रही है ना, तो प्रेजेंट कहाँ कहीं पे बीच में होना चाहिए। तो 10 साल पहले का रेशियो क्या है इनका? 1:3, ऐसे लिख देना आपने। फिर है द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 इयर्स हेंस। तो ये 5 इयर्स हेंस यहां से नहीं होते, ये 5 इयर्स हेंस होते हैं प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट से 5 साल बाद जाना है, वो सिनेरियो यहां बनेगा। ये बना 5 इयर्स लेटर वाला। तो 5 इयर्स लेटर इनका रेशियो दिया है 2:3 का। अगेन सेम लॉजिक कि जिनकी उम्र में आज 2 का गैप है कल 1 का कैसे हो गया। गैप सेम करना पड़ेगा अब यहाँ पे, जो क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं करना पड़ता था। मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहाँ देखो आपको ये कितने कितने का फर्क दिख रहा है इन दोनों में। आपको 2 का फर्क दिख रहा होगा, 1 और 3 में 2 का फर्क है, जबकि यहाँ 2 और 3 में कितने का फर्क है? 1 का। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एजेस में फर्क आज कुछ हो रहा है कल कुछ हो रहा है, वो नहीं हो सकता। तो दोनों को क्या करो? सेम करो। अगर यहाँ 2 का फर्क है तो वहां 2 का बना दो। तो क्या उस 1 को आप 2 बना सकते हो? बहुत आसानी से। आपने इसको 4 में बदल दिया, इसको 6 में बदल दिया। क्या 4 और 6 में 2 का फर्क क्रिएट हो गया? यस। और वही तो करना चाहता था मैं कि वहां भी 2 का गैप रहे, यहां भी 2 का गैप रहे। एंड वंस आपने गैप सेम कर लिया तो फिर इस चीज को भूल जाओ, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब ये पहले वाली भूल जाओ चीजें। अब आपके लिए क्या मैटर करता है? 4 और 6, वो प्रीवियस जो भी था दैट्स गॉन। अब सोचना है कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचने में मैंने कितना ट्रेवल किया। 10 साल का फर्क यहां है और 5 साल का फर्क यहां है, तो ओवरऑल 15 साल का फर्क दिख रहा है कि नहीं? देखो प्रेजेंट से यहाँ 10 साल पीछे आए थे और प्रेजेंट से यहाँ 5 साल आगे जा रहे हो, तो क्या आपने इस पॉइंट से उस पॉइंट तक 15 साल का ट्रेवल किया? तो जब 15 साल का ट्रेवल किया तो आपको 15 साल बड़ा होना चाहिए। आफ्टर 15 ईयर्स यू मस्ट बी 15 ईयर्स ओल्डर। जबकि मेरे को ये इंसान सिर्फ 3 साल बड़ा दिख रहा है। आपको ये एक वाला इंसान कितने का दिख रहा है? 4 का। इसको होना कितना बड़ा चाहिए था? 15 साल। जबकि दिख कितना बड़ा रहा है? सिर्फ 3 साल। नीचे वाले से देख सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी एक को देखना, बस दोनों में नहीं उलझना। जैसे ये देख लो, यहाँ 3 का दिख रहा है, वहां कितने का बन गया? 6 का। कितने साल बड़ा हुआ? 3 साल बड़ा हुआ। बट करना तो 3 साल बड़ा नहीं है, करना तो 15 साल बड़ा है, क्योंकि मैं 15 साल फ्यूचर में जा रहा हूं। तो बस इस 3 का 15 बना दो। 3 का 15 बनता है? बिल्कुल बनता है। कितने गुना करके? 5 गुना करके। तो हर चीज क्वेश्चन की 5 गुना हो जाएगी। ये जो 1 दिख रहा है ये 1 नहीं रहेगा, ये जो 3 दिख रहा है ये 3 नहीं रहेगा, वो जो 4 दिख रहा है वो 4 नहीं रहेगा, और ये 6 दिख रहा है ये 6 नहीं रहेगा। अब जब हर चीज 5 गुना होगी, क्वेश्चन की कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई। देखना कैसे। इस टाइम पे ये कितने साल का बन गया? 5 साल का। ये कितने साल का बन गया? 15 साल का। ये कितने का बन गया? 20। और ये कितने का बन गया? 30। अब देखो नजर मार के, 5 वाला इंसान कितने का दिख रहा है? 20 का, 15 साल बड़ा। 15 वाला इंसान कितने का दिख रहा है? 30 का, 15 साल बड़ा। और गैप भी सेम है। 5 और 15 में कितने का गैप है? 10 का। 20 और 30 में कितने का गैप है? 10 का। तो मतलब क्वेश्चन की कोई कंडीशन मैंने खराब नहीं की। अब उसको क्या चाहिए? देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो अब क्या टेंशन है? प्रेजेंट तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो ये वाली उम्र 10 साल बढ़ा लो, या वो वाली उम्र 5 साल घटा लो। दोनों से ही प्रेजेंट पे पहुंचोगे। दोनों रास्तों से जा सकते हो। देखो इधर 5 का है, लेकिन ये 5 का कब है? 10 साल पहले। तो आज के लिए पहुंचना है तो 10 साल बढ़ा दो ना। तो 5 वाला इंसान कितने का हो जाएगा? सेम इज द केस विद दिस पर्सन। इधर 15 का दिख रहा है, 10 साल बाद 25 का। यहां से नहीं सोचना तो वहां से सोचो। प्रेजेंट से वहां तक का कितने का फर्क है? 5 साल का। तो आप फ्यूचर में जा चुके हो, फ्यूचर से वापिस आओ। तो जो जहां वो आप 20 के बन चुके हो तो 15 के हो जाओगे वापस आने पे, और जो 30 के बन चुके हो तो 5 साल पीछे होगे तो 25 के हो जाओगे। रेशो चाहिए, तो रेशो हो गया 5 3 जा 5 5 जा, तो 3:5 इज योर आंसर। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, दैट्स वाई मैं क्रॉस प्रोडक्ट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले गैप सेम करना है, फिर देखना है ये कितने साल बड़े दिख रहे हैं, मुश्किल नहीं है।
लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, दैट्स वाई मैं इसको अवॉइड करता हूँ। और ये मेथड मैं तभी यूज करता हूँ जब वो n ईयर्स वाला सिनेरियो आ जाए कि मेरे को पता नहीं है कि कितने साल फ्यूचर में जाना है। ये हो गया। और ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क, ये मैं नहीं करके दूंगा, या आप मेरे को आंसर दे देना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सेम तरह के क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल ही है, 2-2 रेशो दिए हुए हैं आपको। इस वाले में भी 2 रेशो है, 9, 10 और 12, 13 का, तो आराम से हो जाएगा। और इस वाले में भी एक रेशो 4, 5 का, एक 5, 6 का, तो मजे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय, स्क्रीनशॉट ले लो।